हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है द हिंदू न्यूज़पेपर पर बेस्ड, और ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल है 1 दिसंबर 2024 का आर्टिकल। आर्टिकल की हेडिंग है महबूबा अर्ज कंपनसेशन फॉर पुंछ विक्टिम्स किन। महबूबा अर्ज, महबूबा रिक्वेस्ट करती हैं, अनुरोध करती हैं, डिमांड करती हैं या फिर इच्छा रखती हैं किसकी? कंपनसेशन, मुआवजे की। किसके लिए? फॉर लगा के बताया है। पुंछ विक्टिम्स किन, किन होता है परिवार के सदस्य। तो ये किसके परिवार के सदस्य हैं? पुंछ विक्टिम्स के, मतलब पुंछ के जो पीड़ित हैं उनके परिवार के सदस्यों के लिए महबूबा डिमांड करती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं कंपनसेशन, मुआवजे की। अब इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। महबूबा ये हमारा सब्जेक्ट है और इसने काम किया है डिमांड, रिक्वेस्ट या अपील या प्लीड करने का। तो ये इसकी वर्ब है और ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और कंपनसेशन ये जो है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। फॉर यहाँ प्रेपोजिशन है और फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है पुंछ विक्टिम्स किन। किन यहाँ पर नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है पुंछ विक्टिम्स, और तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किन है उसको मॉडिफाई कर रहा है। अब इस सेंटेंस में आए हुए डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स। अर्ज, अर्ज का मतलब एक तो होता है इच्छा रखना, कठोर इच्छा रखना, ऐसी इच्छा रखना जिसका पूरा होना लगभग असंभव जैसा होता है। और दूसरा अर्ज का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, बैग करना, अपील करना, प्लेड करना। कंपनसेशन, इसका हिंदी का मतलब होता है मुआवजा, और इसके सिनोनिम्स हैं सेटलमेंट, अलाउंस, कवरेज। किन होता है फैमिली मेंबर, जिससे हमारे ब्लड रिलेशंस होते हैं उनको कहते हैं किन, और इसके सिनोनिम्स होते हैं क्लैन, ट्राइब। People's Democratic Party chief Mehbooba Mufti on Sunday demanded a compensation of rupees 50 lakh, a government job and a residential plot for the families of 3 civilians who were found dead a day after being picked by the security forces following a militant ambush on 2 army vehicles. पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी चीफ, चीफ होता है मुखिया, तो मुखिया किसका? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का, और उनका नाम दिया है महबूबा मुफ्ती। तो महबूबा मुफ्ती जो कि हैं मुखिया या लीडर हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, ऑन संडे, संडे को डिमांडेड, अब जो महबूबा मुफ्ती है उन्होंने डिमांड की किसकी? अ कंपनसेशन, एक जो मुआवजे की। कितने की? 50 लाख रुपए के मुआवजे की। अब वो जो मुआवजा है उसमें और क्या शामिल है? अ गवर्नमेंट जॉब, एक सरकारी नौकरी, अ रेसिडेंशियल प्लॉट, एक रहवासी प्लॉट, भूमि, फॉर द फैमिलीज, जो परिवार हैं किसके? 3 सिविलियन, जो 3 नागरिक, हु वर फाउंड डेड, जो मरे पाए गए थे किसके बाद? आफ्टर लगा के बताया है। बीइंग पिक्ड, जिनको उठाया गया था किसके द्वारा? सिक्योरिटी फोर्सेस, मतलब जो सुरक्षा आर्मी है उसके द्वारा। फॉलोइंग, किसके बाद? अ मिलिटेंट एम्बुश, एक मिलिटेंट आतंकवादी जो मुठभेड़ है, एम्बुश है, उसके बीच कैसे उनको उठाया गया था? ऑन 2 आर्मी व्हीकल, 2 आर्मी वाहनों पर। तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो चीफ है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने डिमांड की संडे को एक मुआवजे की जो कि है 50 लाख रुपए का, और उसमें शामिल है एक सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, एक रेसिडेंशियल प्लॉट, मतलब एक रहवासी भूमि, फॉर किसके लिए? जो परिवार हैं 3 सिविलियंस, मतलब रहवासियों के, जो पाए गए थे मृत एक दिन बाद, ए डे आफ्टर बीइंग पिक्ड, मतलब उनको उठाए जाने के एक दिन बाद। किसके द्वारा? सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। किसके बाद? एक मिलिटेंट एम्बुश, एक आतंकवादी मुठभेड़, और ये जो मिलिटेंट एम्बुश है, आतंकवादी मुठभेड़ है, ये हुई थी आर्मी व्हीकल्स पर।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी चीफ महबूबा मुफ्ती, ये सब्जेक्ट इन्होंने काम किया है डिमांड करने का, डिमांडेड इनकी वो वी2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और ये जो डिमांड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है ये कंपनसेशन से लगाकर यहाँ तक। अब जो है हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है 3 सिविलियंस के लिए, और इसकी वर्ब है वर फाउंड डेड और वर बीइंग पिक्ड अप इसकी वर्ब है। और ये जो वर फाउंड डेड है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है, और वर बीइंग पिक्ड ये पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ पर वर्ब बी फैमिली की वर्ब है और फाउंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है फाइंड, सेकंड फाउंड, थर्ड फॉर्म फाउंड। अब जो 3 सिविलियंस हैं इनकी जो सेकंड वर्ब है वो है बीइंग, वर बीइंग पिक्ड अप। वर बीइंग पिक्ड अप इनकी सेकंड वर्ब है और ये है पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव का सेंटेंस। यहाँ पर जो हु है वो आया है 3 सिविलियंस के लिए, और जो 3 सिविलियंस है इनको पाया गया था मृत, और ये जो 3 सिविलियंस हैं इनको उठाया जा रहा था सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में होता है पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट वॉज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देन वर्ब की थर्ड फॉर्म देन बाय लगा के बता सकते हैं ये काम किसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में ये हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक डिमांडेड इसकी वर्ब है, ये V2 में है, और ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है प्लॉट तक। ये जो डिमांड वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा। तो लिखेंगे अ कंपनसेशन, यहाँ से यहाँ तक पूरा प्लॉट तक। अब ये जो क्या है सब्जेक्ट क्या है प्लूरल है, तो इसकी वर्ब क्या आएगी प्लूरल आएगी। लिखेंगे वर्ब वर, और देन वर्ब की थर्ड फॉर्म डिमांड वर्ब है तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है डिमांडेड। अब किसके द्वारा ये डिमांड किया गया है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी चीफ महबूबा मुफ्ती, तो हम लिख सकते हैं महबूबा मुफ्ती। तो इसका पैसिव वॉइस में सेंटेंस होगा अ कंपनसेशन ऑफ ₹50 lakh, a government job and a residential plot were demanded by People's Democratic Party चीफ महबूबा मुफ्ती। ये जो सेंटेंस है 3 सिविलियंस से लगाकर यहाँ तक ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। तो हम अब इसको कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस में। तो अब क्या आएगा सब्जेक्ट कौन है, किसने देखा होगा, हम एज्यूम कर सकते हैं लोगों ने देखा होगा, तो पीपल लिख सकते हैं। यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि किसके द्वारा देखा गया है, बाय लगा के नहीं बताया है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि पीपल। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पाया था, पीपल फाउंड, V2 लगा है तो फाइंड इसकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फाउंड, तो पीपल फाउंड। अब ये जो फाउंड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा 3 सिविलियंस। तो इसका एक्टिव वॉइस में हुआ पीपल फाउंड 3 सिविलियंस डेड, लोगों को मिले 3 सिविलियंस मृत। अब जो है द 3 सिविलियंस वर बीइंग पिक्ड अप बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, ये सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव। तो पास्ट कंटिन्यूस का एक्टिव होता है सब्जेक्ट वॉज वर देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और पैसिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट वॉज वर देन बीइंग लगता है देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट क्या होगा सिक्योरिटी फोर्सेस। अब ये क्या कर रहे थे, ये फोर्सेस प्लूरल है तो इसकी वर्ब आएगी वर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पिक्ड वर्ब है उसकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी वो है पिकिंग।
तो सिक्योरिटी फोर्सेस वर पिकिंग किसको? 3 सिविलियंस। तो इसका पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस होगा सिक्योरिटी फोर्सेस वर पिकिंग 3 सिविलियंस following a militant ambush on 2 army vehicles. Ms. Mufti alleged that despite visits by Defense Minister Rajnath Singh and Army Chief General Manoj Pandey, no action has been taken to deliver justice to the victims. मिस मुफ्ती मतलब सुश्री जो मुफ्ती हैं, जहाँ पर ये मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता है कि वो जो लेडी है वो मैरिड है अनमैरिड, तो वहाँ पर लगा सकते हैं मिस को। तो जो सुश्री मुफ्ती हैं उन्होंने एलिज्ड मतलब आरोप लगाया किसका? डिस्पाइट बावजूद विजिट्स जो यात्राएं हैं किसके द्वारा? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और जो आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे के द्वारा यात्रा हुई है। नो एक्शन हैज़ बीन टेकन, इसके बावजूद मतलब डिस्पाइट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन, कोई भी कार्रवाई एक्शन नहीं लिया गया है। किस लिए? टू डिलीवर जस्टिस, इंसाफ देने के लिए। किसको? विक्टिम मतलब पीड़ितों को। तो मिस मुफ्ती ने आरोप लगाया कथित तौर पे उन्होंने कहा कि बावजूद जो यात्राएं हैं डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ जनरल की, नो एक्शन हैज़ बीन टेकन, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। टू डिलीवर जस्टिस टू द विक्टिम, विक्टिम्स होता है पीड़ित, तो पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। नो एक्शन हैज़ बीन टेकन। मिस मुफ्ती ये सब्जेक्ट एलिज्ड इनकी वो वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म एलिज्ड, सेकंड एलिज्ड, थर्ड फॉर्म एलिज्ड। और एलिज्ड के सिनोनिम्स होते हैं एज्यूम्ड, प्रपोज्ड या अनप्रूवन, मतलब ऐसी बात जो सुनी सुनाई है, कोई प्रूफ नहीं है, तो मुफ्ती को ऐसा कहा कहते हुए सुना गया। नो एक्शन ये सब्जेक्ट हैज़ बीन टेकन इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ पर हैज़ के साथ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है और ये जो पूरा सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है। जो मिस I urge the Lieutenant Governor to ask the Defense Minister to provide a compensation of rupees 50 lakh, a government job and a roadside plot to the next of kin of the slain civilians. Miss Mufti told reporters while demanding a judicial probe into the incident. आई अर्ज का मतलब होता है डिमांड करना, रिक्वेस्ट करना या विश करना। तो मैं डिमांड करती हूँ क्या? लूटियंट होता है जो रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है गवर्नमेंट का, तो इसको हिंदी में लेफ्टिनेंट भी बोलते हैं। तो मैं अर्ज करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, किस लिए? टू आस्क कहने के लिए, किसको? डिफेंस मिनिस्टर को। किस लिए? टू प्रोवाइड देने के लिए, और कंपनसेशन एक मुआवजा 50 लाख का, एक गवर्नमेंट जॉब और एक जो रोड साइड प्लॉट है, जो रोड साइड की जो एक भूमि है उसको किसके नेक्स्ट किसके बगल में? जो परिवार है स्लैन सिविलियंस के, मारे गए सिविलियंस नागरिकों के परिवार के पास। तो मैं अर्ज डिमांड करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ जो लूटियंट गवर्नर हैं कहने के लिए डिफेंस मिनिस्टर को प्रोवाइड करें एक जो कंपनसेशन है 50 लाख रुपए का, एक गवर्नमेंट जॉब सरकारी नौकरी और एक रोड साइड प्लॉट, और वो होना चाहिए जो मारे गए सिविलियंस है नागरिकों के परिवार के पास। मिस मुफ्ती टोल्ड रिपोर्टर्स, मिस मुफ्ती ने बताया रिपोर्टर्स पत्रकारों को कब? डिमांड करते हुए एक जो जुडिशियल प्रॉब है, प्रॉब मतलब इन्वेस्टिगेशन, कानूनी जो जांच पड़ताल है इनटू द इंसिडेंट, इस हादसे में। आई सब्जेक्ट अर्ज इसकी वर्ब है और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म अर्ज, सेकंड अर्ज्ड, थर्ड फॉर्म अर्ज्ड। मिस मुफ्ती ये सब्जेक्ट टोल्ड इनकी वर्ब V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म चाइल्ड, सेकंड टोल्ड, थर्ड फॉर्म टोल्ड।
अब ये जो पूरा सेंटेंस है ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। यहाँ पर जो मिस मुफ्ती ने बताया था रिपोर्टर्स को वैसा का वैसा इन्वर्टेड कॉमा लगा के बताया है, और इसमें जो है जैसा मिस मुफ्ती ने वर्ड यूज़ किए थे वैसे के वैसे वर्ड यूज़ करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखकर बताया है। अब प्रॉप के सिनोनिम्स देख लेते हैं। प्रॉप का मतलब होता है जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन। तो इसके सिनोनिम्स हैं इंक्वायर, इन्वेस्टिगेट, एग्जामिन। The three civilians picked up by the army for questioning after militant ambushed two army vehicles on December 21st in Poonch were found dead on Friday last week. The three civilians picked up. अब ये जो सिविलियंस हैं, नागरिक हैं, तीन जो नागरिक हैं, कौन से नागरिक? जिनको पिकअप किया गया था, मतलब उठाया गया था, किसके द्वारा? आर्मी के द्वारा। किस लिए? क्वेश्चनिंग मतलब पूछताछ के लिए। किसके बाद? जो मिलिटेंट एम्बुश है, एम्बुश का मतलब होता है मुठभेड़, तो मिलिटेंट आतंकवादी जो मुठभेड़ है उसके बाद टू आर्मी व्हीकल्स, जो दो आर्मी के वाहनों ने ऑन दिसंबर 21 दिसंबर को उनको पिक किया था। कहाँ से उनको उठाया था? पुंछ से। और वो जो थ्री सिविलियंस हैं जिनको उठाया गया था वो क्या मृत मिले या मृत पाए गए? कब? फ्राइडे, शुक्रवार को, लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। तो जो तीन सिविलियन थे जिनको पिकअप किया था, उठाया गया था आर्मी के द्वारा पूछताछ क्वेश्चनिंग के लिए, जो मिलिटेंट मुठभेड़ हुई थी जो आर्मी व्हीकल्स के साथ 21 दिसंबर को, और वो जो सिविलियंस है वो पाए गए थे मृत पुंछ में, और ये घटना है 21 दिसंबर की, फ्राइडे लास्ट वीक की। द थ्री सिविलियंस, ये सब्जेक्ट और इनकी वर्ब यहाँ पर है वर फाउंड, ये इनकी वर्ब है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। The army has ordered an internal probe into the deaths. Army has ordered, आर्मी ने निर्देश दिए हैं किसकी? इंटरनल जांच की, इंटरनल प्रोब की, मतलब जो आंतरिक जो जांच है उसकी, किस में? इस जो डेथ का मामला है उसमें। द आर्मी, ये सब्जेक्ट, इसने काम किया है ऑर्डर देने का। हैज़ ऑर्डर्ड इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। Miss Mufti questioned the ongoing inquiry. We have seen the fate of probe reports in the past. Miss Mufti question का मतलब होता है डाउट करना, संदेह करना। तो उन्होंने किस पर संदेह किया? ongoing inquiry, जो अभी जो इंक्वायरी जांच चल रही है उस पर उन्होंने संदेह किया। अब देखते हैं उन्होंने क्या कहा। We have seen the fate of probe reports in the past. वी हैव सीन मतलब हम देख चुके हैं, फेट मतलब नतीजा किसका? प्रॉब रिपोर्ट्स मतलब जो ये जांच की जो रिपोर्ट्स होती हैं उनका जो नतीजा है वो हम देख चुके हैं पास्ट में, मतलब पहले ही। क्या होता है जांच रिपोर्ट आने के बाद उसका जो नतीजा है वो हम देख चुके हैं पास्ट में। वी, ये सब्जेक्ट, हैव सीन इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। इसकी जो सीन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सी, सेकंड सॉ, थर्ड फॉर्म सीन। Following the report of 3 youth killed by the army in Rajouri, the officers admitted to fake killing but were left off. What prop can do? She asked. Following the report, फॉलोइंग मतलब के बाद, किसके? द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट है या जांच है उसके बाद, किसकी? जो 3 youth किल्ड बाय द आर्मी इन रजौरी, जो 3 युवा किल किए गए थे आर्मी के द्वारा रजौरी में। द ऑफिसर्स एडमिटेड, उन्होंने स्वीकार किया था किसका? फेक किलिंग का, मतलब जो है फर्जी हत्याओं का। बट परंतु वर लेट ऑफ मतलब उनको जाने दिया। वॉट प्रॉप कैन यू डू, आप क्या जांच करवा सकते हो? शी आस्क्ड, उन्होंने पूछा। तो जो 3 हत्या हुई थी आर्मी के द्वारा रजौरी में, उसकी रिपोर्ट आने के बाद ऑफिसर ने स्वीकारा फर्जी हत्याओं को, पर उन्हें जाने दिया।
व्हाट प्रॉप कैन डू मतलब प्रॉप का क्या फ़ायदा है, शी आस्क्ड उन्होंने पूछा। द 3 यूथ्स वर किल्ड अब इनको मारा गया था आर्मी के द्वारा। तो ये जो वर्ब यहाँ पर वर ये हेल्पिंग वर्ब है और ये यहाँ पर मिसिंग है और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। और द ऑफिसर्स ये सब्जेक्ट एडमिटेड इनकी वर्ब है वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। और द ऑफिसर्स है उनकी जो सेकंड वर्ब है वो है वर लेट ऑफ, इसका मतलब उनको जाने दिया था। अब ये जो सेंटेंस है ये WH सेंटेंस है, इंटरोगेटिव का सेंटेंस है। शी ये सब्जेक्ट है, आस्क्ड इसकी वर्ब है वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब ये जो द फेट ऑफ प्रॉब है इसका जो मतलब होता है, फेट का बेसिकली मतलब होता है डेस्टिनी फॉर्चून, मतलब होता है किस्मत, और इसका जो दूसरा मतलब होता है वो रिजल्ट होता है और फैक्चुअलिटी होता है। सो गाइज लेट्स कॉल इट अ डे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन बाय बाय।